पूछा कहाँ की तैयारी है? शौहर नमाज जुम्मा की। बीवी आज जुम्मा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो कयामत वाले दिन उठोगे। खुशियां तो शर्माती हैं मुझसे और गमों ने तो मुझे बाजी का रिश्ता दिया हुआ है। मोबाइल की इस कद्दर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में हो। औरतों के 2 बड़े मिसाइल। हर औरत को रोज़ाना कपड़ों की अलमारी खोलने पर 2 बड़े मिसाइल का सामना करना पड़ता है। कपड़े रखने के लिए जगह नहीं, नंबर 2 पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं। हर नाराज़ औरत के पीछे एक मर्द होता है जिसको ये भी नहीं पता होता कि हुआ क्या है। चाइना में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन ज़मीन पर पटका जाता है, फिर इसमें से जो आवाज़ निकलती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टिंग टोंग टोंग। आज की अच्छी बात रहने दे, आपने कौन सा अमल करना है? जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई लाकर रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। पहले लोग सोने से पहले गेट, सहन और छत का चक्कर लगाते थे और अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का चक्कर लगाते हैं। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसे थोड़ा कंट्रोल में तो रखती। सुनो लड़कियों, मेकअप की कदर करो, ये तुम्हें मासी सकीना से जालिम हसीना बना देती है। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया गोल है, कोना नहीं मिलता। पहले लोग दिल की बातें डायरी में लिखते थे और अगर कोई डायरी पढ़ लेता तो इससे नाराज़ हो जाते थे। आजकल लोग दिल की बातें फेसबुक पर लिखते हैं और अगर कोई ना पढ़े तो नाराज़ हो जाते हैं। अगर मुल्तानी मिट्टी से वाकई रंग गोरा होता तो आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज़ होते। जो जैसा होता है इसे दूसरे भी वैसे ही लगते हैं, इसीलिए मेरी तहकीक के मुताबिक आप सब बहुत अच्छे, शरीफ और मासूम हैं। प्लीज़ सबको लाजमी बताएं, ख़ास तौर पे अपनों को। आज रात 3 बजे जो भी 2 मिनट तक आसमान को मुसलसल देखेगा, इसको इंशाल्लाह तारे नज़र आएंगे। और गौर से पढ़ने का शुक्रिया। मुझसे कोई शिकायत वैसे होनी तो नहीं चाहिए, मासूम हूँ मैं। सास बहू से तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारा ससुराल है, मेका नहीं, समझी तुम? बहू प्यार से बोली ते अम्मा जी तुसी भी थोड़ा जिया ब्रेक ते पैर रखो, मेका तो ये आपका भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति? सवाल हैंड फ्री को उर्दू में क्या कहते हैं? लड़के वाले हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है, लड़की वाले पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या करें, घर से निकाल दें। हमारी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाप को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अगर औरत डाकिया होती तो हर लिफाफा खुला हुआ मिलता। एक बात पूछनी थी, कोई बताएगा ये गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ से मिलता है? खूबसूरत सी आंखें, प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज़, प्यारा सा इखलाक, ये तो हुई मेरी बात। और सुनाओ कैसे हो आप? औरत को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने वाले इश्तिहार के। लेट कर मोबाइल इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ये कभी कभी हाथों से निकल कर मुंह पे भी बज सकता है और बूता सूझ भी सकता है। पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियाँ आएगी चली जाएगी, सिर्फ मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो आकर कभी नहीं जाता। गुफ्तगू के 2 बेहतरीन अक़साम, जब बीवी बोले तो शौहर सुने, जब शौहर सुने तो बीवी बोले। पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ सालन वाली देगची चाटने से शादी पे बारिश हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मगरिब के बाद परफ्यूम लगाने से जिन चिमड़ जाते हैं। आजकल के बच्चों को क्या पता मेहनत क्या होती है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब मोबाइल में एस लिखने के लिए 7 को 4 बार दबाना पड़ता था। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस करने वाला मौसम आ गया है। अमेरिका का एक साइंसदान गश खाकर गिर पड़ा जब उसे ये पता चला कि पाकिस्तान में किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजरे तो इसका कद छोटा ही रह जाता है। टीचर 10 केमिकल के नाम बताओ पप्पू। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, अमरीन, समरीन, नौशीन, रामीन, यास्मीन।
पागल खाने में सब डांस कर रहे थे। एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर ने सोचा ये पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर, तुम खामोश क्यों बैठे हो? शीदा, बेवकूफ़ मैं दुल्हन हूँ। एक होती है हादसाती मौत, एक होती है कुदरती मौत, फिर एक मौत होती है जो पढ़ाई करते वक्त आती है। पूरी चीन का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो चीन आधे रास्ते से रुक जाए तो समझ जाओ किसी को आपकी याद आई, मगर इसने दफा करो कहकर टाल दिया। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। शादी पर बड़ा सा दुपट्टा लेकर गई कि शायद किसी हैंडसम लड़के की घड़ी में अटक जाए, उल्टा मेरे पाँव के नीचे आ गई और मैं सीधी सामने वाली मेज पर जा बजी। जब लाइट जाए अमरीकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में जांग कर कहते हैं, आहो सारी आधी गई है। संडे वाले दिन आंख ऐसे खुलती है जैसे नाश्ते वाली रेडी मैंने लगानी होती है। काश मोहब्बत भी तालीम की तरह होती। माँ बाप मार मार कर कहते, करो मोहब्बत बगैरत, यही उम्र है करने की। शादी एक ऐसा मौका है जब लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मौके पर लोग रूठी पुप्पियाँ मनाते हैं। एक मुर्गी ने बत्तख के साथ शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का नेवी में हो। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड एकदम से इतनी तेज़ क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खाई होती है। औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र में से गुट्टी गुट्टी आवाज़ आई, मर गया हूँ मैं, सऊदिया नहीं गया हूँ। कुछ लोगों को समझाने के लिए दो बंदे होने चाहिए, एक तफसील से बात समझाता रहे और दूसरा साथ साथ चपेड़े मारता रहे। अगर घर वालों के साथ बैठ जाओ तो दुनिया के आखिरी मुल्क के समंदर की गहराइयों में पड़े पत्थर की भी बात हो रही हो तो इख्तिताम आपकी बेइज्जती पर ही होना है। हमज़ा स्कूल में गधा ले गया। टीचर, तुम स्कूल में गधा क्यों लाए हो? हमज़ा, आपने कहा था ना कि मैं बड़े बड़े गद्दों को इंसान बनाया है मैंने, तो मैंने सोचा कि इस बेचारे की भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज़ नहीं चला रहे थे? मुलजिम, जनाब मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज, केस ख़त्म, रिहा करो इस मासूम को। सूरज मशरिक से निकलता है और चांद का क्या है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से और अक्सर ब्यूटी पार्लर से। औरत की लंबी ज़ुबान का रोना हर मर्द रोता है, मगर गूंगी औरत से शादी कोई नहीं करता है। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप ख़त्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुलाकर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। हमारे जिस्म में 70% पानी है, इसीलिए बेटे बेटे दिल डूबने लग जाता है। पैसे दरख्त पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त में मिल जाने थे? अनार और आम भी तो दरख्तों पर उगते हैं, हमें कभी मुफ्त में मिले हैं? खरबूजे की आंखें होती है क्या? नहीं ना, फिर क्यों कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है? मैनू समझाओ। मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करके रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात सोना क्यों ना पड़े। हम ऐसी कौम है कि जो दीवार पर ही लिख देते हैं कि दीवार पर लिखना मना है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी इतनी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं कर रहा सिवाय इस बेगैरत के जो बिजली ऑन ऑफ करता है। आज अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करके सुना तो अंदर से आवाज़ आई, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आगे निकल जाए। कुछ लोग कॉल सुनते ही ऐसे चलने लगते हैं जैसे अगले बंदे तक पहुंच ही जाएंगे। बीवी, तुम्हारी शर्ट पर तो एक भी बाल नहीं है। शौहर, हाँ तो बीवी, मैं पूछती हूँ कौन है वो टगली? एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर
کیوں نیچے ہے؟ بیمار تو نہیں ہے؟ پٹھان نے کہا گاؤں کی مرغی ہے، بازار میں شرماتی ہے۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ قسم سے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں جب گھر والے کہتے ہیں ادھر آؤ تم سے بات کرنی ہے۔